हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो आज का टॉपिक होगा वो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, या कॉमन तौर पर हम कह सकते हैं कॉमन फेलियर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव मेमोरी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी जो टॉपिक है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, और अगर आपने नहीं किया है ना, आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसको जाके क्लिक करके उसको समझ सकते हैं। ये पूरा टॉपिक मैंने कवर करा है। इसके कॉमन फेलियर्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि भाई कॉमन फेलियर्स कराया जाए, तो आई वाज लाइक ओके, चलो हम आज इसे करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि प्रोस्पेक्टिव मेमोरी एक्चुअल में है क्या। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी रेफर्स टू रिमेंबरिंग टू परफॉर्म एन एक्शन इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल कि भाई फ्यूचर में जो हमें काम करना हो, ठीक है, आपने कल क्या खाया, ठीक है, वो क्या होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी है। खैर ये चीज़ मैंने करवाई है, आप देख लेना वो क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्या है, जो हमें फ्यूचर में काम करना है कि भाई मुझे रात को मेडिसिन लेनी है, ये फ्यूचर का काम है, मुझे मेरी दोस्त की पार्टी में जाना है, फ्यूचर का काम है। आपने कोई बुक इशू कराई है एंड वो वापस लौटानी है, वो क्या है, फ्यूचर वाला काम। तो वो चीज़ें याद रखना, वो क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी होता है। अब हम आज क्या डिस्कस करेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे कॉमन फेलियर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। आज हम ये डिस्कस करेंगे, ओके। अब कॉमन फेलियर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्या है। पहला है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, डिलेइंग और पुटिंग ऑफ इंटेंडेड एक्शंस कैन लीड टू प्रोस्पेक्टिव मेमोरी फेलियर्स। मतलब कि आपको कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई टास्क याद है, जैसे 5 बजे आपको मार्केट में जाना है और कुछ सामान लेके आना है, प्लस या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई फॉर्म फिल कराना है, कोई जॉब वैकेंसीज निकली हैं ना, आपको फॉर्म फिल कराना है, फ्यूचर का है, आपको काम याद है, आपके पास टाइम है, बट स्टिल आप क्या कर देते हो, उस चीज़ को डिले कर देते कि नहीं कल करूँगी। अब बट क्या है, कल की क्या कोई गारंटी है कि कल आप वो काम कर सकते हैं। हो सकता है आज तो आपको याद है, हो सकता है आप कल भूल जाएं। आज तो आप फ्री हैं, बट हो सकता है कि कल आप को टाइम ही ना मिले, राइट। फिर होती है डिस्ट्रैक्शंस में क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस कैन इंटरफेयर विद प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। डिस्ट्रैक्शंस कैन interfere with prospective memory. How? When we are engaged in other activities or our attention is divided. क्या होता है, कई बार हम किसी और एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं और हमारी अटेंशन क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। देन वी मे फॉरगेट टू परफॉर्म इंटेंडेड एक्शंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको ये है कि भाई आपको 8 बजे दवाइयाँ लेनी है, आपको पता है कि भाई 8 बजे ना प्रॉपर मैं दवाइयाँ ले लूँगी, लेकिन क्या होता है 7:30 बजे के करीब आपके घर पर रिलेटिव्स आ जाते हैं और आपसे बातें करने में, उनको ट्रीट करने में, उनको चाय पानी देने में, उनसे बात करने में आप क्या करते हैं, जो 8 बजे आपको दवाइयाँ लेनी थी आप भूल जाते हैं। तो वो क्या है, वो डिस्ट्रैक्शन है कि आपको टास्क याद था, आपने सोचा मैं ले लूँगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ही ऐसी डोमिनेटिंग आई कि आप वो चीज़ भूल गए, राइट। फिर आता है फॉरगेटिंग टू चेक रिमाइंडर्स। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है जैसे कि हम किसी की बर्थ डेट या एनिवर्सरीज ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और ज़माना ऐसा है कि अगर हम ये सब भूल जाएंगे तो लोग हमसे रिश्ता तोड़ देते हैं, मतलब ऐसा नाराज़ हो जाते हैं कि भाई तुमने हमें विश क्यों नहीं किया। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, अलार्म सेट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि हम याद कर सकें, लेकिन हम उस चीज़ को रेगुलरली चेक नहीं करते। जिस तरीके से हमारी मेमोरी में स्टोर है उस तरीके से नोट्स में स्टोर है, लेकिन याद नहीं आता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल नोट्स में आपने डेट डाली है कि 2 अप्रैल को किसी का बर्थडे है, ठीक है, लेकिन 4 अप्रैल को आप वो नोट्स चेक कर रहे हैं, आपको नहीं देखा कि भाई 2 अप्रैल को तो बर्थडे था, मैंने विश नहीं किया, तो क्या फ़ायदा उस नोट्स का। तो ऐसा कब होता है, फॉरगेटिंग टू चेक रिमाइंडर्स, कि भाई जब आपका जो रिमाइंडर्स हैं आप उसको चेक करना भूल जाते हैं। पहला तब होता है, दूसरा कब होता है, दूसरा जब होता है जब आपके जो रिमाइंडर्स हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। एक तो ये हो कि भाई फटाफट से बजने लग जाए उसी दिन, प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन दे कि भाई आज इस बंदे का बर्थडे है, तब आप याद रख सकते हैं, राइट। तो इट्स फॉरगेटिंग टू चेक रिमाइंडर्स। फिर आता है हमारा लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, ओके। फिर आता है लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि भाई हम प्रायोरिटाइज ही नहीं करते टास्क को। आपने सुना ना कि जब तक हम प्रायोरिटाइज ही नहीं करेंगे तब तक हम वो टास्क करेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर आपको बोलते हैं कि बेटा आते समय ना ये सामान ले आना, मैं तो ऑफिस से ऑलरेडी आ चुका हूँ, तुम अपने दोस्त के साथ हो तो आते समय ले आना। तो आप बोलते हो कि ओके पापा मैं ले आऊँगी, लेकिन आप अपने दोस्त के साथ चिल आउट कर रहे हो, ओके। और आपको ये था कि भाई मुझे तो है ना आते टाइम एक लिपस्टिक लेके आनी है क्योंकि मुझे कॉलेज में कल मैं मतलब लगा के जाऊँगी। तो आपने प्रायोरिटाइज किसको किया, अपने इंजॉयमेंट को प्रायोरिटाइज किया, फिर आपने उस लिपस्टिक को प्रायोरिटाइज किया कि मुझे वो चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको कल वो लगा के जानी है और पापा ने जो काम दिया वो पापा ने दिया है,
आपके कोई खास कुछ काम का नहीं है, यू बी लाइक कि ओके मैं ले आऊँगी, लेकिन आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया, उस चक्कर में क्या हो जाता है, आप उस टास्क को भूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर आता है आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस अकर व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन और टास्क कम्पीट फॉर अटेंशन लीडिंग टू प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। मतलब कि जो अदर ऑन इन्फॉर्मेशन है ना या टास्क हैं, वो आप पे इतना हावी हो जाती हैं उस प्रॉपर पर्टिकुलर टास्क पे जो हमें याद रखना था या याद था हमें, कि हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते। एग्जाम्पल समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड का 12 बजे आपकी फ्रेंड का है ना बर्थडे है, तो आप क्या करते हैं, 12 बजे का अलार्म सेट करते हैं कि भाई मुझे किसी भी हाल में ना इसको विश करना है। फिर आप सोचते हैं कि चलो छोड़ो अलार्म भी, क्या मैं पूरी रात जागती हूँ उसको विश करने के लिए, आप पूरी रात जागते हो उसको विश करने के लिए, एंड सडनली कुछ होता है कि आपके रिलेटिव्स या आपकी फैमिली या किसी फ्रेंड का इमरजेंसी कॉल आ जाता है 11:50 पे, आप उससे बात करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, आप उससे बात करते करते भूल जाते हैं कि भाई आपको विश करना था। तो इंटरफेरेंस यानी कि कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ऐसा टास्क उसने क्या किया, उस जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी या फिर जो टास्क हमें करना था उस पर वो इतने हैवी हो गए, हावी हो गए, और जो हमारी अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर दिया। इससे क्या हो गया, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी का फेलियर हो गया। फिर आता है आपका स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज लाइक, जब हमें सबको पता है जब हाई लेवल स्ट्रेस और एंजाइटी होता है तो क्या होता है, वो नेगेटिवली ही अफेक्ट करेगा प्रोस्पेक्टिव मेमोरी पे, क्योंकि उस चक्कर में हमारी जो कोग्निटिव रिसोर्सेज हैं, कोग्निटिव एबिलिटीज़ है, वो स्लो डाउन हो जाती हैं, और हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी हमारी काम करनी बंद हो जाती है। फिर एजिंग। एजिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी कैन डिक्लाइन विद एज। सबको पता है कि जितनी उम्र बढ़ती जाएगी हमारी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी उतनी ही कम होती जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू चेंजेस इन कोग्निटिव प्रोसेसेस एंड ब्रेन फंक्शनिंग। ये कोग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं और हमारी जो ब्रेन फंक्शनिंग है ये बहुत ज़्यादा इनमें चेंज आ जाता है। इस वजह से अगर आप नोटिस करेंगे, जो आपके दादा दादी हैं वो क्या करते हैं, कई बार खाना खा के पूछते हैं क्या मैंने खाना खा लिया। क्यों? क्योंकि जो उनकी मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। या फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपके दादा दादी को या नाना नानी को कि भाई चलो आज है ना हम डॉक्टर को विजिट करेंगे, तो दे बी लाइक कि ओके, वो नहा धो के तैयार हो जाते हैं डॉक्टर को विजिट करने के लिए, एंड देन एकदम से सडन सोचते हैं कि भाई मैं तैयार क्यों हुई थी या तैयार क्यों हुआ था, मुझे क्या करना था। वो भूल जाते हैं कि उनको डॉक्टर को विजिट करना था। तो वो चीज़, तो जितनी मतलब उम्र बढ़ेगी हमारी जो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी है वो भी डिक्लाइन होती जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ कॉमन फेलियर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो आपको, या आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, साइकोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए पक्का ज़रूर बनाऊंगी। ओके गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर। हो तो गया, अरे बस स्टॉप क्यों करोगा, हो तो